अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ को सबसे पहले डिस्कवर किया था कैम्लियो गोल्जीज़ ने। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली या यूकेरियोटिक सेल की। अब यहाँ पर अगर यूकेरियोटिक सेल की बात है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि यूकेरियोटिक सेल होते क्या है। एक सेल की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं यूकेरियोटिक सेल और दूसरी होती हैं प्रोकैरियोट सेल। जी, यूकेरियोटिक सेल में हमारे पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें हमारे पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो गोल्जी ऑपरेटस हमारे जो यूकेरियोटिक सेल हैं, इस तरह के जो सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, उसकी ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। ऑर्गन और ऑर्गेनेली का फ़र्क आपको हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि ऑर्गन आपकी बॉडी का एक कोई भी पूरा अज़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हार्ट एक ऑर्गन है, आपकी किडनी एक ऑर्गन है, आपका स्टमक एक ऑर्गन है, और ऑर्गेनेली होते हैं ये छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं जो किसी भी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम इसकी कंपोजिशन पढ़ लेते हैं। कंपोजिशन से मुराद होता है कि कोई भी चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि ये जो पेंसिल है ये प्लास्टिक से मिलकर बनी हुई है। ऐसे ही हमने देखना है कि जो गोल्जी बॉडीज़ है वो किससे मिलकर बनी होती हैं। गोल्जी बॉडीज़ बेसिकली मिलकर बनी होती हैं प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम से। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिलेटेड होता है, वो मैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। आप देख सकते हैं कि इसके भी ये फ्लैट सैक्स हैं और इसके भी फ्लैट सैक्स हैं। जी, तो इसके ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड जो सैक्स है, फ्लैटेंड का मतलब होता है चिपकी हुई और सैक्स का मतलब होता है थैलियाँ। इसके भी वही स्ट्रक्चर है और इसका भी वही स्ट्रक्चर है, तो इस सेम स्ट्रक्चर की बिना पर हमने इन दोनों का नाम ही सिस्टर्निया रखा है। अब ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो हमारे पास सैक्स हैं, जो हमारे पास इसके ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर हैं, ये एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम गोल्जी अपरेटस की बात करें तो इसके ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं ये एक दूसरे के साथ फिजिकली अटैच्ड नहीं है। इसके बाद जो गोल्जी अपरेटस होता है इसके हमारे पास दो फेजेस होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिस फेज और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांस फेज। सिस का मतलब होता है सेम और ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट। सिस फेज आपकी वो फेज होती है। अब ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो हमारे पास सैक्स हैं, जो हमारे पास इसके ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर हैं, ये एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड है। लेकिन अगर हम गोल्जी अपरेटस की बात करें तो इसके ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं ये एक दूसरे के साथ फिजिकली अटैच्ड नहीं है। इसके बाद जो गोल्जी अपरेटस होता है इसके हमारे पास दो फेजेस होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिस फेज और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांस फेज। सिस का मतलब होता है सेम और ट्रांस का मतलब होता है डिफरेंट। सिस फेज आपकी वो फेज होती है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल सामने गोल्जी अपरेटस की फेज हो, और उसके बाद जो ट्रांस फेज होती है वो इसके बिल्कुल जो एंड वाली साइड पे जो दूसरा इसका पार्ट होता है उसको हम ट्रांस फेज बोलते हैं। इसके बाद हाँ, आपने गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी अपरेटस और डिक्टोयोसोम, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं लेकिन इनकी जो कंपोजिशन है इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम की मिलकर बनी होती हैं, लेकिन गोल्जी अपरेटस आप ये यहाँ पर ये वेसिकल देख सकते हैं जिनको लास्ट टाइम प्रिपेयर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। फिर ये गोल्जी अपरेटस के पास आते हैं और यहाँ से ये एक इनके अंदर पहले जो प्रोटीन होती है वो काबिल इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन जब वो गोल्जी अपरेटस के पास आते हैं, गोल्जी अपरेटस इसमें चेंजिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है, उसके बाद इनको ये काबिल इस्तेमाल बना देता है। तो ये जो वेसिकल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वेसिकल्स हैं, जब जब गोल्जी बॉडीज़ और वेसिकल्स को इकट्ठा मिलाकर बोला जाता है तो उस टाइम ये गोल्जी अपरेटस बन जाते हैं। नेक्स्ट है डिक्टोयोसोम। गोल्जी अपरेटस का ही दूसरा नाम डिक्टोयोसोम है, लेकिन गोल्जी अपरेटस की जो ऑर्गेनेली है ये एनिमल्स में इसको गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ बोला जाएगा, लेकिन प्लांट्स में जो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज़ होंगी उसको हम डिक्टोयोसोम बोल। जी, लास्ट पे हमारे पास इसके आ जाते हैं फंक्शंस।
फंक्शन में हमारे पास इसका जो सबसे पहला फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। कैसे? अब आपने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर कोई प्रोटीन आई है जो कि अभी वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन जब ये इधर, ये आप देख सकते हैं, जब ये प्रोटीन इधर से इधर गई है तो पहले ये इसके ट्रांसफेज की तरफ, सॉरी सिस फेज की तरफ गई है। अब सिर्फ सिस फेज इसका कलेक्टिवली नहीं होता, हर जो गोल्जी ऑपरेटस की जो भी एक फ्लैटेंड सैक होती है इसका अपना भी एक सिस और ट्रांसफेज होता है। एक तो सिस के इसको फर्दर यूज़ कर सकता है। अब ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ही हमारे पास सेल की सेक्रेशन का भी ये काम करती है। आप एक जो कंपाउंड है पैक्टिन पास आएगा तो ये इसे सेल से बाहर ट्रांसफ़र कर देगी। अगर सेल से बाहर कोई भी चीज़ जा रही है तो वो सेल की, तो वो सेक्रेशन में हम उसको लेते हैं। तो ऐसे ही तो पैक्टिन जो है वो सेक्रेट होगा बाय गोल्जी ऑपरेटस सेल की आउटसाइड, प्लांट सेल के आउटसाइड में। इधर ही हमारा ये चीज़ कवर हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में हमारे पास क्या आता है, जैसे अभी अगर यहाँ पर कोई भी प्रोटीन आई है, ठीक है, यहाँ ये प्रोटीन है और कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है इसके कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। जब ये इधर से आई है, इधर अटैच हुई है और इधर से इसने अपनी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो कम्बिनेशन है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। जब ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर अटैच हुए हैं, इन्होंने अपनी सारी ट्रैवलिंग की है, जब ये यहाँ से इधर आई हैं तो अब ये एक वेल प्रिपेयर्ड प्रोटीन बन गई हैं। कैसे वेल प्रिपेयर्ड बन गई हैं? क्योंकि इसके अंदर गोल्जी ऑपरेटस ने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को या इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, या इसके अंदर कोई भी और नई चीज़ का जो एडिशन किया वो इसने इसकी मॉडिफिकेशन की है। नेक्स्ट है हमारे पास पैकेजिंग। पैकेजिंग में हम एग्जांपल लेते हैं लाइसोसोम वेसिकल्स की। लाइसोसोम वेसिकल्स क्या होती हैं? लाइसोसोम वेसिकल्स को प्रिपेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, लेकिन ये अभी रैप्ड नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ लेते हैं, अगर वो इस फॉर्म में है तो अगर आप इसको किसी भी बॉक्स के अंदर डाल देते हैं तो वो आप इसको एक किस्म का रैप कर देते हैं, इसकी आप पैकेजिंग कर देते हैं। ऐसे ही जब लाइसोसोम वेसिकल्स जो हैं, जब उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रिपेयर करती है तो वो पैकेजिंग में नहीं होते, किसी वो कोई रैप्ड नहीं होते। जब वो गोल्जी ऑपरेटस के पास आते हैं तो वो एक रैप्ड फॉर्म में हो जाते हैं। ऐसे आप ये देख सकते हैं जी। पैकेजिंग किसकी करती है? ये मटेरियल्स की करती है, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह। तो इसमें हमने लाइसोसोम की एग्जांपल ली है। इसको हम सम अप करते हैं जी। गोल्जी बॉडीज हमारा टॉपिक है, इसको डिस्कवर किया कैमिलियो गोल्जी ने। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली या यूकेरियोटिक सेल के प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है यूकेरियोटिक सेल में, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। सेल की ये दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं। कॉम्पोजिशन, सबसे पहले हमने गोल्जी बॉडीज़ की कॉम्पोजिशन पढ़ी है। गोल्जी बॉडीज़ की जो कॉम्पोजिशन होती है वो मिलकर बनी होती है प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम्स की। गोल्जी ऑपरेटस किसको बोलते हैं? करती है लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स वगैरह। तो इसमें हमने लाइसोसोम की एग्जांपल ली है। इसको हम सम अप करते हैं जी। गोल्जी बॉडीज हमारा टॉपिक है, इसको डिस्कवर किया कैमिलियो गोल्जी ने। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली या यूकेरियोटिक सेल के प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है यूकेरियोटिक सेल में, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। सेल की ये दो टाइप्स हमने पढ़ी हैं। कॉम्पोजिशन, सबसे पहले हमने गोल्जी बॉडीज़ की कॉम्पोजिशन पढ़ी है। गोल्जी बॉडीज़ की जो कॉम्पोजिशन होती है वो मिलकर बनी होती है प्रोटीन, लिपिड्स एंड एंजाइम्स की। गोल्जी ऑपरेटस किसको बोलते हैं? गोल्जी बॉडीज़ और गोल्जी ऑपरेटस में ये फ़र्क है। गोल्जी ऑपरेटस जो होता है वो होता है, गोल्जी ऑपरेटस में हम लोग गोल्जी बॉडीज़ और साथ में ये जो हमारे पास वेसिकल्स हैं इनको हम मिला के गोल्जी ऑपरेटस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिप्टोयासोम। गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी ऑपरेटस को ही प्लांट के सेल में अगर देखा जाए तो उसको हम डिप्टोयासोम बोलते हैं। फंक्शंस में हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ी है, मॉडिफिकेशन पढ़ी है और पैकेजिंग पढ़ी है डिफरेंट मटेरियल्स की। ये था हमारा आज का टॉपिक गोल्जी बॉडीज़। इसके मतलब आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू।